ये तो आप जानते हैं कि भारत दुनिया के कोने कोने में अपनी वैक्सीन दे रहा है और उसके लिए भारत को WTO के नियमों का पालन करना पड़ता है। और अगर उसका पेटेंट करवाना हो तो उसके लिए भी WTO के पास ही जाना होता है और उसकी बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की लागत हमें WTO को देनी पड़ती है। और इसी को लेकर भारत और साउथ अफ्रीका ने इसको लेकर एक मांग भी उठाई है, जिसमें 57 से भी ज्यादा देश इस मोर्चे पर भारत का साथ दे रहे हैं। इसी के साथ ही साथ यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के 115 सदस्यों ने भारत का समर्थन किया है कि इस वैक्सीन को पेटेंट करवाने का जो खर्चा आता है वो ना लिया जाए, ताकि भारत की कोविड वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा और कम लागत में दुनिया के कोने कोने में पहुंचाई जा सके। क्योंकि भारत इससे पहले ही मानवीय और वाणिज्यिक आधार पर 70 से अधिक देशों को वैक्सीन आपूर्ति भी कर चुका है। इससे यह समझा जा सकता है कि भारत ये चाहता है कि जल्द से जल्द वैक्सीन दुनिया के उन देशों तक पहुंचाई जा सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और दुनिया के इन चुनिंदा देशों को लगता है क्योंकि भारत दुनिया की 70% वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो इन देशों को ये लग रहा है कि सारा का सारा मुनाफा भारत अकेले ही बना लेगा। और ऐसा हुआ तो उन देशों की कंपनियों और उनके हाथ कुछ लगेगा ही नहीं। तभी तो कुछ चुनिंदा अमीर देश दुनिया में भारत के बेहद सस्ते दाम पर कोरोना महामारी के वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में अपनी टांग फंसा रहे हैं। लेकिन इन देशों को ये नहीं पता है कि अगर भारत को कमाई करनी ही होती तो मुफ्त में ऐसे ही वैक्सीन मुहैया नहीं करवा रहा होता। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी भारत की वैक्सीन की लाइन में है और तो और कनाडा भी उसी लाइन में है। और अगर ये विवर भारत को यहाँ नहीं मिल पाता है तो लीस्ट डेवलप कंट्री को वैक्सीन नहीं मिल सकेगी, और अगर मिलेगी भी तो उनको इसके लिए कीमत चुकानी होगी, क्योंकि जो पैसा भारत WTO को देगा और उस पैसे को वसूलना हुआ तो भारत को उन गरीब देशों से ही पैसे लेने पड़ेंगे। और यही पैसे ना लेने पड़े उसके लिए भारत एक विवर की मांग कर रहा है, जिसमें बौद्धिक संपदा अधिकारी यानी कि TRIPS समझौते से जुड़ी व्यापार की कुछ शर्तों को माफ किया जाए। और यहाँ भारत और अफ्रीका ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि इस महामारी के समय चिंता इस बात की है कि कैसे जल्द से जल्द पर्याप्त मात्रा में और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए सस्ती कीमत पर वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए। पूरी दुनिया महामारी से प्रभावित है और पेटेंट सहित बौद्धिक संपदा अधिकार सस्ते स्वास्थ्य के प्रावधान में बाधा बन सकते हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि यह छूट तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक पूरी दुनिया में बड़े स्तर पर कोरोना टीकाकरण नहीं हो जाता। एक तरह से भारत की मांग ठीक भी है। अगर इस महामारी को जल्द रोका नहीं गया तो ये फिर और विकराल रूप ले सकती है। यहाँ भारत के समर्थन में देशों की संख्या तो ज्यादा है, साथ ही साथ कुछ विकासशील देशों ने भारत के इस प्रस्ताव का स्वागत भी किया है, पर कई यूरोपीय देश और अमेरिका समेत कुछ देश इस छूट के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि 1 से 2 मार्च के बीच WTO की जनरल काउंसिल की मीटिंग में एक बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। इससे ये साफ है कि भारत जल्द ही अपने मकसद में कामयाब होगा और जो दुनिया को ये साफ संदेश होगा कि भारत को रोक पाना अब उनके भी बस में नहीं रहा।